नमस्कार आप सभी को। मौका है शिक्षक दिवस का। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से संबंधित बहुत सारे किस्से, कहानियां, किस तरीके से शिक्षकों ने लोगों के जीवन को बदला है, उस बारे में बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। तो एक कहानी मैंने भी सुनी, पसंद आई, तो आप लोगों से उसको शेयर करती हूँ। तो हुआ कुछ यूं कि कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे। अचानक एक बच्चा कहता है कि गुरुजी, मेरी नई घड़ी मैं पहन के आया था, वो चोरी हो गई है। तो गुरुजी सुनते हैं, शांत रहते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है, हम घड़ी को ढूंढते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि चलिए हम सारे बच्चों की तलाशी लेंगे, लेकिन तलाशी लेने की शर्त ये होगी कि सारे बच्चों की आंखें बंद रहेंगी। तो गुरुजी तलाशी लेते हैं। तलाशी लेते लेते एक बच्चे की जेब से घड़ी मिल जाती है। गुरुजी तलाशी लेना जारी रखते हैं, और जब सारे बच्चों की तलाशी पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो सारे बच्चों से कहते हैं कि अब आप आंखें खोल सकते हैं। घड़ी को मेज पर रखते हैं, और उस बच्चे से जिसकी की वो घड़ी है, कहते हैं कि बेटा तुम अपनी घड़ी ले सकते हो। जिस बच्चे की जेब से घड़ी निकली है वो डरा सा है, सहमा सा है, सोचता है कि गुरुजी आज तो बहुत बेइज्जती करेंगे, मार पड़ेगी, हो सकता है विद्यालय से निकाल दिया जाए। तो इसी उधेड़-बुन में वो बच्चा है। पर गुरुजी कहते हैं कि देखो बच्चों, जीवन में ये होता है कि कई बार हमको दूसरों की चीजें बहुत आकर्षित करती हैं। जो चीजें हमारे पास नहीं होती हैं, उनको हम लेना चाहते हैं, और अगर हम उसको लेने में सक्षम नहीं हैं, तो हम कई बार ये कोशिश करते हैं कि हम दूसरे की चीजों को चुरा लें, उन पर कब्जा कर लें, या किसी अवैध तरीके से उनको प्राप्त कर लें। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हो, उसको अपनी मेहनत के दम पर प्राप्त करो। उसको अपने हौसले के बदौलत प्राप्त करो। प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर रखो, लेकिन किसी दूसरे से छीन कर या चुरा कर नहीं। फिर गुरुजी कहते हैं कि चलो इस वाक़ये को हम भूल जाते हैं, नई शुरुआत करते हैं, और इस सबक को हम सब अपने जीवन में याद रखेंगे। समय बीतता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, विद्यालय से बाहर निकल जाते हैं, पर वो बच्चा जिसने घड़ी चुराई थी, बहुत मेहनत से अपने जीवन में पढ़ाई करता है, आगे बढ़ता है, और आईपीएस बन जाता है, प्रतिष्ठित परीक्षा को पास कर। लौटता है, अपने गुरुजी के साथ प्रणाम करता है और कहता है कि आपने मुझे पहचाना? मैं वही बच्चा हूँ जिसने घड़ी चुराई थी, और आपने मेरी जेब से घड़ी निकलने के बावजूद आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं डांटा, वरन उतने ही प्यार से मुझे पढ़ाते रहे। तो गुरुजी कहते हैं कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य था बेटा, कि मेरा जो भी बच्चा गलती कर रहा है, वो उस गलती को भूल करके नई शुरुआत करे। और सच्चाई तो ये है, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं तलाशी ले रहा था तो मैंने खुद की भी आंखें बंद कर रखी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उस बच्चे के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना से ग्रस्त हूँ। तो ये महानता है शिक्षक की, ये कार्य है शिक्षक के। बच्चे बहुत कोमल होते हैं, मासूम होते हैं, जीवन में गलतियां करते हैं, लेकिन उन गलतियों के कारण अगर उन्हें इस तरीके से टोका जाता है, इस तरह का व्यवहार किया जाता है जो उनको कहीं अंदर से खोखला कर देता है, तो उस बच्चे का जीवन खत्म हो जाता है। उसका एक जो सुनहरा भविष्य हो सकता था, वो कई बार शिक्षक के उस व्यवहार के कारण प्रभावित हो सकता है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम एक ऐसे शिक्षक बने जो कतई पक्षपात से रहित हो, राग द्वेष से रहित हो। इसका उद्देश्य बच्चों के भीतर जो कमियां हैं, उन्हें जड़ से हटा करके उन्हें देश के लिए एक बेहतर नागरिक बनाना हो। तो इसी के साथ शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर हाजिर होंगी ऐसी बहुत सारी कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।